दर्शकों, मैं आपको ऐसी तस्वीर दिखा रहा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं, मुकुल शर्मा जी, जिन्होंने पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाने वाला हूँ। अभी हम बात करेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अब दिल्ली के अंदर हम विकास की बात करें तो विकास गंगा बहा दी जाएगी। जैसे आपने देखा है, यमुना नदी के ऊपर जो है, जिस तरीके से जैसे कार बाल सवारा हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री और रेखा गुप्ता जी सबसे पहले वहां पहुंचे। जी मुकुल शर्मा जी, आपका स्वागत है। लाखों दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले एक बार आपका नाम परिचय दें। सभी को नमस्कार। मेरा नाम मुकुल शर्मा है। मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ रोहिणी विधानसभा वार्ड 52 से, और ये एक हमारा छोटा सा परिचय है। जी, मैं सबसे पहले बात करूँ आज यहाँ से रोहिणी विधानसभा की मैं बात करूँ तो यहाँ से विजेंद्र गुप्ता जी चुनाव जीते हैं और काफी मार्जिन चुनाव जीते हैं। ऐसा लग रहा है कि वाकई में विजेंद्र गुप्ता जी ने काम किया है, जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने उन्हें यहाँ से चुनाव जिताया है। विजेंद्र गुप्ता जी ने बहुत ही, मैं बोलूँगा, खून पसीने से रोहिणी को सींचा है उन्होंने, और सींचने के बाद में हमने उनको काफ़ी अच्छे मार्जिन से उन्हें जिता के भेजा है और उन्हें स्पीकर का पद भी दिलवाया है। तो ये रोहिणी वासियों के लिए एक गर्व का विषय है कि हमारा विधायक जो है वो पूरी विधानसभा का अध्यक्ष बना है। तो इस चीज़ के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और विजेंद्र गुप्ता जी ने पहले भी बहुत काम करा है, अभी भी काम कर रहे हैं, और उन्हें मेरे को पूर्ण बहुमत, मतलब पूरा विश्वास है कि आगे भी वो इसी तरीके से काम करेंगे और रोहिणी को स्वर्ग बना के छोड़ेंगे। पहले आपसे बात करूंगा, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी कहे कि दिल्ली में हम जो है सरकार बनाएंगे, सीटें हमारी कम आएंगी, लेकिन दिल्ली की जनता ने नाकार दिया बिल्कुल आम आदमी पार्टी को। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसका साफ इशारा यही है कि दिल्ली की जनता जो है वो परेशान हो गई थी, क्योंकि ये बोलते कुछ थे, करते कुछ और थे। कथनी और करनी में अंतर था। हाँ, और उसके बाद में आप ये लगा लीजिए कि पंजाब में भी इन्होंने बहुत सारे वादे करे बट वो भी फुलफिल नहीं कर पाए, और दिल्ली में भी इन्होंने झूठे वादे करे, तो घोटाले करे, घोटाले कर करके उन्होंने अपना शीश महल खड़ा करा, और बाकियों ने भी अपने महल वगैरह सब खड़े करे होंगे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब जी ने तो शीश महल ही खड़ा कर दिया। आस पड़ोस के सारे लोगों को घर खाली करवा के उसको भी अपने एरिया को अपने अंडर में ले लिया। तो दिल्ली की जनता समझदार हो गई है, और चाहे वो ऊंचा तबका हो चाहे नीचा तबका हो, हर एक तबके ने भारतीय जनता पार्टी को बेशुमार प्यार दिया है, और प्यार देने के साथ में आशीर्वाद दिया है। हमारे 48 विधायक जीत कर आए हैं, और अब दिल्ली के अंदर में पूरा का पूरा 48 विधायक जो अपने क्षेत्रों में ही और पूरी दिल्ली को विकास बनाएंगे। विकसित दिल्ली बनेगी। विकसित दिल्ली बनने के बाद में विकसित भारत भी बनेगा। मुकेश शर्मा जी, सबसे पहले मैं एक सवाल और जानना चाहूंगा साथ साथ, आम आदमी पार्टी जब चुनाव आते हैं तभी अपनी योजना क्यों बांटना शुरू करती है? जब पिछले 10 साल से दिल्ली में सरकार थी आम आदमी पार्टी की, तभी किस ने क्यों नहीं दिया? उसका सीधा सा हिसाब है ना, उनका देने का कोई प्लानिंग ही नहीं थी ना जी। आप देखो, वो खाली तभी प्लानिंग कर रहे हैं जो उन्हें ये पता चल गया कि यार भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत रही है। तो उन्हें ये था कि भाई हम फ्री की रेवड़ी हर बार वो करते हैं, इस बार भी कर देंगे तो जनता उनको दे देगी। लेकिन उनको गलतफहमी उनको ये चीज़ की हुई कि इस बार जनता जो है वो समझदार हो गई है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बात करो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया था, अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, किस तरीके जमीनी स्तर पर आप लोगों ने काम किया? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग करी है। छोटी छोटी युवा मोर्चा के, जैसे मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ, मैंने अपने विधानसभा में छोटी छोटी बैठकें करी हैं। बकाया हमने इसको चौपाल का जैसे नाम दिया गया था, हमने चौपालें करी हैं। प्रत्येक गांव के अंदर में हमने जाके चौपाल करी है, चाहे वो मटिया हो, चाहे वो हमारा रोहिणी के अंदर में भी जैसे 2 गांव लगते हैं, रज़ापुर और नाहरपुर, इनके अंदर में भी जाके हमने कैंपेनिंग करी। वहाँ पे छोटी 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 प्रत्येक घरों के अंदर में, एक घर के अंदर में 10 से 12 परिवार को बुला के उनके साथ में मीटिंग करी, उनको आश्वासन दिलाया, उनके सामने केजरीवाल जी का सच्चाई रखी कि क्या ये आदमी है एक्चुअली में, और उसी का हमारे को जनता ने आशीर्वाद दिया और हमारे को पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बना के दी।
क्या ये फैक्टर वाकई में कामयाब हुआ? शराब घोटाला, गंदा पानी। कामयाब वो बहुत पहले ही हो गया था जब हम लोगों ने ये मुद्दे उठाए। और सबसे बड़ी बात है, एक बार के लिए जनता, ये भी इन लोगों ने जनता को ये भी बोला कि ये तो ऑपोजिशन है, इनका काम है ये करना, लेकिन न्यायालय जो है वो तो हमारे बस में नहीं चलता ना, वो तो अपना अलग चलता है। तो अगर कोई चीज़ न्यायालय के अंदर में भी अगर चली गई तो मतलब वो एक्चुअली में ट्रुथ है, वो सच्चाई है। तो वो सच्चाई को जनता ने के सामने लेकर आए हैं। और एक अच्छे पार्टी का काम वही होता है कि वो जो जनता से अपने आप को एकदम सच्चाई के रखे कि हाँ एक्चुअली में चल क्या रहा है इस समाज के अंदर, वही एक अच्छी पार्टी होती है, वही एक अच्छा नेता होता है। मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी कहते रहे कि हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बार दिखा दिया कि घमंड तो रावण कभी नहीं चला। सीएम अरविंद केजरीवाल जी बहुत बड़ी बात बोल गए थे, आपने देखा होगा। उन्होंने कहा था, मोदी जी को चैलेंज कर दिया था। मैं बात करूं, देश के प्रधानमंत्री है, हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल जी को ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा ये चुनाव जीतने के लिए दिल्ली में। आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने चैलेंज ज़रूर करा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो हमेशा आदमी को मारता है। जी। आपको कभी भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उन्हें खाली ये लग रहा था कि बस मैं फ्री की रेवड़ी बांट दूंगा और सारी की सारी जनता जो मेरे साथ में है ही, वो ये भूल गए कि उन्होंने पिछले 10 साल में उन्होंने बोला भाई साहब अनेकों वादे करे, वो भी तो जनता ने सुना है। जनता तो वही है, बिल्कुल। नई जो युवा है वो तो पहले ही उनके अगेंस्ट है। जी। ठीक है, लेकिन जो पुराने लोग थे उन्होंने पुराने लोगों के बल पे उन्होंने ये बात बोली कि हाँ भाई मैं ही जीतूंगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा एंड ऑल। और सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए कि जो आदमी अपने देश के प्रधानमंत्री, जिस प्रधानमंत्री ने आज देश को कहाँ से कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया जी, उसके अगेंस्ट में अगर इतना गलत बोल सकता है, तो आप क्या सोच सकते हैं दिल्ली की जनता क्या उसको बख्शेगी? क्या लोगों को समझ नहीं आ रहा, लोगों को दिख नहीं रहा? मैं अगर आज बात करूं, हिंदुस्तान का अगर नाम है दुनिया के अंदर अगर जाना जाता है तो वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। नहीं तो हिंदुस्तान को लोग कम लोग जानते थे, लोग जानते थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी मैं ने। आपको एक चीज़ बताऊं, पहले हम जब जाते थे कहीं बाहर जाते थे हिंदुस्तान से, तब एक हिंदुस्तानियों का नज़रिया देखने का और आज एक हिंदुस्तानियों के नज़रिए को देखने को ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। जी। लोग आजकल हिंदुस्तान को एक लीडिंग देश के नाम से देखा जाता है कि भाई लीडर है ये देश। जी। आज आपने देखा होगा भी रिसेंटली चुनाव के बाद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पेरिस गए। वहाँ पे पेरिस जाने के बाद में उन्होंने एआई के जो मीटिंग हुई उसकी अध्यक्षता करी। जी। आज से पहले 70 सालों में आज तक मेरे हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री इतने आए, किसी ने भी आज तक अध्यक्षता तो छोड़ो, वो पार्ट भी नहीं लेते थे बहुत सारी जगहों पे। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, मैं आज बात करूंगा दिल्ली की सीएम। मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है रेखा गुप्ता जी की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं बात करूं या दिल्ली की जनता के लिए, उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, और शालीमार विधानसभा से वो आती है। उन्होंने पार्टी के लिए इस तरीके से काम किया, मैं जितना भी कहूं मेरे पास कोई शब्द नहीं कम है। लेकिन मैं सबसे पहले बात करूंगा जिस तरीके से उन्होंने सीएम का चेहरा माननीय नरेंद्र मोदी ने उन्हें आगे किया। उन्होंने सबसे पहले यमुना नदी पे जाकर के उन्होंने, मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से श्रीमती रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात फ़ख्र की ये भी है कि मेरे पड़ोस वाली विधानसभा ही उनकी है जी। तो ये भी हमारा एक सौभाग्य है। और बात रही जैसा कि आपने छेड़ा कि भाई उन्होंने यमुना नदी पे जाके उन्होंने आरती करी जी। मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ, ज़्यादा समय नहीं, करीबन 1-1.5 साल के अंदर में ही, जैसा गुजरात में जो हमारी नदी है जैसा उसका बेस बना हुआ है, उसके अच्छा बेस या उसके जितना ही अच्छा बेस आपको यमुना पे मिलेगा। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी जो है वो हमेशा बोलते थे, और पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो करके दिखाती है हर एक काम। इन्होंने चाहे कोई भी हो, चाहे हमारी योजना लाडली बहना योजना जो महाराष्ट्र में चल रही है, आप जाके पूछिए। अभी भी मैं देखता हूँ बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे दिखाते रहते कि नहीं चल रहा नहीं चल रहा।
मैं उन सभी को बोलना चाहता हूँ, हमारे जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं, मैं सबको ये, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, आप जो है जाके देखिए। अभी कल की बात बता रहा हूँ, कल मैं एक डिबेट देख रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र के अंदर में आपकी कोई लाडली बहन योजना वगैरह कुछ नहीं चल रही। मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि भाई साहब एक बार महाराष्ट्र जाके पूछिए तो सही। जी। आपने सबको पंजाब जैसा समझ रखा है क्या कि आपदा पार्टी। हाँ, कि भैया हमने कर दिया तो वहाँ पे हो ही नहीं रहा। महाराष्ट्र में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है और दिल्ली में भी चालू होगा, ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। भाजपा पार्टी की तरफ से मैं बात करूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था आम आदमी पार्टी का नाम दिया गया था आपदा पार्टी। मैं बात करूं तो झूठीबाज पार्टी, घोटालेबाज पार्टी, कई सारे नाम दिए गए थे। सीएम अरविंद केजरीवाल जी लगातार आरोप लगाते रहे कि ये जी साहब हमें काम नहीं करने दे रहे, और आपको भी पता होगा कि इतिहास गवाह है, इतना लोग जो है मुख्यमंत्री को नहीं जानते जितना लोग एलजी साहब को जानने लगे। जब आप, मैं एक ही बात पूछूं, मैं वही वाली बात है ना, जब जनता भी तो समझदार हो गई ना, जब जनता ने बोला भाई तुमको एलजी काम करने नहीं दे रहा, तुम्हें सेंटर काम नहीं करने नहीं दे रहा, तो जब तुम्हें काम ही नहीं करने दे रहा तो हम तुम्हें क्यों चुने? बिल्कुल, फिर हम उसी को चुन लेते हैं ना जिसको जनता और एलजी काम करने देंगे। मैं एक बात करूंगा, एक बार देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, और मैं बात करूं तो सेंटर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। मैं कहूं तो सीएम अरविंद केजरीवाल जी के तालमेल सही नहीं होंगे। तालमेल की बात नहीं है, जिसको मैं बात कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं बात जिसको पे। काम करना होता है ना वो काम कर जाता है, और जिसने बहानेबाजी करनी होती है वो जिंदगी भर बहानेबाजी करता रहेगा। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, आज इनका दिल्ली नहीं, थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे, अभी पंजाब के चुनाव भी ज़्यादा दूर नहीं रह गए हैं, वहाँ पे भी ये पूरी तरीके से शिकस्त खाने वाले हैं हमसे, और हमारी ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको अश्योरिटी दे रहा हूँ इस चीज़ की। जी। आज आप मेरे आज की रिकॉर्डिंग रख लेना जी। और उस दिन चला देना जिस दिन ये पार्टी ख़त्म होगी, कि एक युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने इस तारीख को इतने बजे ही बोल दिया था कि ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी, और ये सही में ख़त्म हो जाएगी। मैं आज बात करूंगा, सवाल बहुत ज्यादा हो चुका है, बस मैं सवाल को खत्म कर रहा हूं। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से मैं विकास की बात करूं, जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर पिछले 10 से 12 सालों के अंदर रही, लेकिन काम नहीं किया, विकास का काम नहीं किया। मैं आज बात करूंगा, पहला और आखिरी सवाल दूंगा, मैं खत्म करने जा रहा हूं, बातें बहुत लंबी हो गई हैं। अब दिल्ली के अंदर में जो विकास पहले आम आदमी पार्टी कर रही थी, हम अगर बात करें तो मालगाड़ी के तरीके से, ट्रेन के तरीके से तो कम होगा, हम बात करें लोकल ट्रेन के तरीके से तो कम होगा। हम आज बात करेंगे क्या दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार बनी है, अब दिल्ली की जनता के साथ जो है जो काम किया जाएगा, बुलेट ट्रेन के तरीके से काम किया जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। और बुलेट ट्रेन की तरफ से काम करा नहीं जाएगा, करा जा रहा है जी। आपको मैं बताऊं, आप पीछे मुख्यमंत्री की शपथ तो अभी परसों ही ली है जी। उससे पहले ही आप जाके देखेंगे हमारे मुंडका के जो विधायक हैं श्री गजेंद्र दलाल जी, उन्होंने मुंडका की रोड बनवा दी। जी, देखा मैंने, बनवा दी उन मुंडका की रोड। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया, हमारे मंत्री प्रवेश वर्मा जी यमुना के तट पे जाके उन्होंने आरती करी। जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन शपथ ग्रहण, तो ये सब अभी शुरू हुआ है जी। और उसी दिन शपथ ग्रहण से पहले ही वहाँ पे आप देखोगे तो क्लीनिंग मशीन जो है वो यमुना के अंदर में चलने लग गई। पार्टी को पता है दिल्ली हमारी देश की राजधानी है, और राजधानी अगर स्वच्छ और सुंदर रहेगी ना तो उसका जो मैसेज रहता है वो पूरी दुनिया में जाता है। जनता ये भी जानना चाहती है, 70,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने यमुना नदी को साफ कराने के लिए दिया था, वो 70,000 रुपए कहाँ गए जब आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया? शीश महल में। आपके पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम शीश महल में नहीं रहेंगे। नई सीएम जो आप मेरी पार्टी की सीएम ने उत्तर जी कहा शीश महल में नहीं रहेंगे, उसको जनता के लिए खोल दिया जाएगा। क्यों रहेंगे? वो जनता के लिए इसलिए खोला जाएगा ताकि जनता को ये पता चले कि भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही थी वो सत्य बोल रही थी। हम कोई झूठ या फरेब की राजनीति उनके जैसे नहीं करते। वो एक्चुअली में उनको दिखाया जाए कि वहाँ पे सोने का कम्बोर्ड लगा हुआ है, सारी चीज़ें खोली जाएंगी। और हमारे जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे वो प्रधानमंत्री लेवल पे हों, चाहे वो मुख्यमंत्री लेवल पे हो, चाहे वो एक कार्यकारिणी सदस्य हो, वो सारे के सारे बंदे जो हैं वो कभी भी लग्जरी और इन सब की आदत नहीं है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम जनता के साथ में कैसे जुड़े रहें,
हमारी सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री आवास जो पहले था वहीं पे रहेंगी, वो कोई शीश महल में नहीं रहेंगी। और शीश महल जो है वो जनता के लिए खोला जाएगा। आप ये देखिए ना, प्रधानमंत्री देश का राजा होता है, बिल्कुल। प्रधानमंत्री हमारे ऐसे हैं कि उनके पास में उन्होंने अपने घर में आज तक अपने सगे भाई और अपनी माता जी को नहीं लेकर आए। एक बार लेकर आए थे, वो घुमा के और वापस छोड़ के जा रहे थे। हमारी पार्टी ऐसे बंदे के नेतृत्व में है, और ऐसे बंदे के नेतृत्व में हम जैसे युवा मोर्चा हैं और हमारे जैसे अध्यक्ष हैं, तो हम उनको आइडल मानते हुए आज अगर वो ऐसे हैं तो कल को हम भी ऐसे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ये देश है, और आने वाले हर अनेकों साल तक ये देश सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहेगा तो सुरक्षित है, किसी और पार्टी में जाएगा तो इस देश के टुकड़े होने में टाइम नहीं लगेगा। मुकुल शर्मा जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा, एक बार लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं आपको, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पूर्ण बहुमत सरकार बनी? मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा, आपके जितने भी आपके दर्शक हैं, कि डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। मैं मुकुल शर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष, रोहिणी विधानसभा वार्ड नंबर 52 से मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, आपको कोई भी समस्या हो आप मेरे कार्यालय पे आइए। मेरा कार्यालय यहाँ डीसी चौक पे ही है, रोहिणी में ही। आप वहाँ पर आइए, मैं आपकी हर एक समस्या का समाधान करूँगा। और डबल इंजन की सरकार बनी है, अभी एमसीडी में भी हमारे केजरीवाल साहब जी हैं, और 27 के अंदर में चुनाव हैं। आपसे ये निवेदन है, उसको भी हटा के फेंकिए और डबल के बाद में ट्रिपल इंजन की सरकार करिए, और दिल्ली में विकास जो है वो 10 गुना ज़्यादा, अभी तो 5 गुना होगा, लेकिन 10 गुना ज़्यादा से होना शुरू हो जाएगा। दर्शकों, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, सीधी आप देख सकते हैं। हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, हमारे साथ जो बैठे हुए आप देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, मैं बात करूं, मुकुल शर्मा जी मौजूद है हमारे साथ। इन्होंने साफ साफ बताया कि दिल्ली के अंदर में अब विकास ही नहीं होगा, बल्कि दिल्ली जब जानी जाएगी तो एक नाम से जानी जाएगी, रेखा गुप्ता के नाम से जानी जाएगी। उन्होंने ऐसा काम करा के दिखाएगी कि दिल्ली चमकती हुई दिल्ली होगी। कैमरामैन मैं शाहिद के साथ, नई दिल्ली।